नमस्कार, मैं राजेंद्र कानूंगो उपस्थित हूँ स्टेट अपडेट में। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर शिशिर उपाध्याय भी उपस्थित हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब, ये बताएं, हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हाल ही में 2 स्थानों की यात्रा करके लौटे हैं, एक दुबई और दूसरा स्पेन। ये यात्रा उनकी उद्योगों को आमंत्रित करने के पर्पस की यात्रा थी। तो इसमें जो परिस्थिति बनी है और जो उन्होंने वहाँ पर चर्चाएं की है, उसके आधार पर आपको क्या लगता है कि ये यात्रा उनकी कितनी सफल रही? सर, चूँकि ये बहुत मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ विषय है और मध्य प्रदेश में लोगों को रोजगार मिलेगा, इसलिए हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि कल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जब दुबई और स्पेन से लौटे हैं और लौटने के बाद उन्होंने एयरपोर्ट पर ही पत्रकारों से वार्ता की। मैं उस कार्यक्रम में था, वहाँ पर उनसे बातचीत में के दौरान शामिल था। जो उन्होंने बताया है, डॉक्टर मोहन यादव बहुत उत्साहित नजर आ रहे हैं। उनको 11,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के निवेश की संभावनाएं हैं। उनका ये मानना है कि इससे ज़्यादा भी निवेश हो सकता है। उनका ये कहना था कि मध्य प्रदेश के चाहे इंदौर हो, चाहे उज्जैन हो, चाहे जबलपुर हो, चाहे खंडवा हो या ग्वालियर हो, इन इलाकों में जिस तरीके से स्पेन और दुबई के उद्योगपति मिले, वहाँ के व्यापारिक लोग मिले, जिस तरीके से उन लोगों से संवाद हुआ है, और उन संवादों को देखते हुए ऐसा लगता है कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश में निवेश होगा। मुख्यमंत्री का ये भरसक प्रयास रहा है। जैसा उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बात कही, उन्होंने इस बात पर विश्वास जताया, भरोसा जताया है कि लगभग 14,000 से ज़्यादा लोगों को इस निवेश के दौरान मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिलेगा। परंतु एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न हमेशा रहता है। इसके पहले डॉक्टर मोहन यादव जी पूरे देश भर में, मध्य प्रदेश के हर बड़े कस्बे में उन्होंने किया और देश के हर बड़े शहर में उन्होंने इन्वेस्टर समिट की। वो वास्तविक रूप से प्रयास कर रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट हो, और मध्य प्रदेश में उन्होंने कहा रेड कारपेट बिछा हुआ है, आप आइए, निवेश कीजिए, आपको सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। परंतु इसके पहले 18 सालों में जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने भी ऐसे कई हजार, कई लाख, हजार करोड़ के MOU साइन किए थे, लेकिन धरातल पर नहीं उतर पाए वो कोई भी ऐसा बड़ा निवेश जिससे मध्य प्रदेश से पलायन रुके। आज भी मध्य प्रदेश का चाहे रीवा क्षेत्र हो, चाहे सागर क्षेत्र हो, चाहे ग्वालियर क्षेत्र हो, या भोपाल हो, या इंदौर हो, या जबलपुर क्षेत्र हो, या शहडोल हो, ये हर क्षेत्र से लाखों स्टूडेंट रोजगार के सिलसिले में बाहर चले जाते हैं। ये पलायन, यदि मध्य प्रदेश कब इतना समृद्ध बनेगा कि तो अन्य राज्यों के लोग यहाँ पर रोजगार के लिए आएँ। आज चाहे छोटा रोजगार हो या बड़ा रोजगार हो, उसको तलाश करने के लिए मध्य प्रदेश से पलायन करते हैं लोग। तो आज अगर मध्य प्रदेश में, जैसा डॉक्टर मोहन यादव कह रहे हैं, जिस तरीके से उनका अभिप्राय है, जैसा वो चाहते हैं, अगर उस पर कहीं से भी 1% भी संभावना हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में यह एक स्वर्णिम अवसर है मध्य प्रदेश के लिए। मध्य प्रदेश में अच्छा निवेश आ सकता है। इसमें ये भी एक बात होना चाहिए थी मेरे मतानुसार, और आप इससे सहमत हैं कि नहीं हैं, कि पहले जितने प्रयास हुए और जितने MOU साइन हुए, उनको गति देने के लिए कोई कार्यक्रम बना है या कोई कमेटी बनी है कि हमको इनको, जो पहले के MOU हैं, इनको हम धरातल पे उतारें? अब नए MOU हो रहे हैं, अब ये कब आपके फलीभूत होंगे, कब धरातल पर आएंगे? तो इस बारे में आप क्या कहना है? सर देखिए, बहुत स्पष्ट है, पूर्व में जो सरकार रही, पूर्व में जितने भी मुख्यमंत्री रहे, चाहे उमा भारती जी हों, स्वर्गीय बाबूलाल गौर जी हों, उसके बाद माननीय शिवराज सिंह चौहान जी हों, ये सब मुख्यमंत्रियों ने भरसक प्रयास किया। इनके समय में इन्वेस्टमेंट आने की शुरुआत भी हुई, परंतु नौकरशाही का रोड़ा
नौकरशाही का जो अड़ंगा है ये एमओयू साइन करके आ जाते हैं। वास्तविक स्थिति से जो नौकरशाही है वही रहती है, वही रोड़ा बनती है। और अगर आज कई लाख करोड़ के एमओयू साइन होने के बाद भी वो फलीभूत नहीं हो पाए मध्य प्रदेश, जितने के इन्वेस्टमेंट के एमओयू हुए हैं उससे हमको अमेरिका बनने से कोई नहीं रोक सकता था। आज बच्चा आज जितना कर्जदार है वो रोजगार होता उसके पास, जितने एमओयू साइन हुए हैं। लेकिन उन एमओयू साइन होने के बाद वो धरातल पर उतरने में अब डॉक्टर मोहन यादव का ये मानना है, एक छोटा सा उदाहरण है कि कुछ दिन पहले इन्वेस्टर समिट हुई थी, यहाँ पर कोई बड़े उद्योगपति आए थे, एमओयू साइन किया था और एमओयू साइन करने के बाद उनकी फ्लाइट थी, उनको एयरपोर्ट जाना था, एयरपोर्ट पर उनको उनकी फॉर्मेलिटी करके पहुंचाई गई मंत्रालय से। तो अगर स्पष्ट रूप से टाइमलाइन तय कर ली जाए और एकल खिड़की व्यवस्था कर दी जाए सर, कि अब अगर कोई भी उद्योगपति आता है और वो अगर हमारे मापदंड के हिसाब से, हमारे कानून के नियम के हिसाब से वह जो एमओयू साइन कर रहा है उसको अगर हम सुविधा उपलब्ध करा देते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट करेगा। क्यों गांधीनगर चला जाता है, क्यों गुजरात चला जाता है, क्यों महाराष्ट्र चला जाता है, क्यों दूसरे यूपी चला जाता है? क्योंकि वहाँ पर सिर्फ कथनी और करनी में अंतर नहीं है। वहाँ अगर रेड कारपेट बिछाया है तो वहाँ योगी जी ने निर्देश दे रखे हैं कि अगर उद्योगपति को कोई असुविधा हुई तो तुम्हारी खैर नहीं। तो अधिकारी बहुत गंभीरता से काम करते हैं। एक और बात मैं इसी में कहना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री अकेले तो जाते नहीं हैं, उनके साथ एक बड़ा भारी प्रतिनिधिमंडल रहता है जिसमें आईएएस लोग रहते हैं जी, और वो लगभग वही आईएएस रहते हैं जिनको उन चीजों की सुविधा देना है। हाँ, वही रहते हैं। हाँ, एमओयू के दौरान वही लोग शामिल रहते हैं। दौरान राजस्व विभाग रहता है, उद्योग विभाग रहता है, बिजली विभाग, हाँ जी, अधिकारी रहते हैं जी। तो इन अधिकारियों को यहाँ आकर के ऐसा क्या हो जाता है, जब ये वहाँ फाइनल सब चीज देख करके आ जाते हैं। चाहे इसके पहले भी जब मुख्यमंत्री जी की यात्रा हुई है, यात्राएं हो चुकी हैं, उसमें भी इसी प्रकार का प्रतिनिधिमंडल गया है निश्चित रूप से। तो यहाँ आने के बाद उनको ऐसा क्या हो जाता है कि वो उसमें अड़ंगे लगना शुरू हो जाते हैं? सर एक्चुअल में क्या होता है कि जिस तरीके से ये उद्योगपतियों को एमओयू साइन करते हैं, सिर्फ फोटो खिंचवाने, पब्लिसिटी करने के लिए या करोड़ों का आंकड़ा बताने के लिए तो बहुत अच्छा रहता है, लेकिन आने के बाद अगर उस पर होमवर्क कर लिया जाए कि वो जब हमारे पास एमओयू साइन हुआ है वो हमारे पास आएगा, उसकी प्री प्लानिंग हो जाए, तैयारी हो जाए। आज मैं पूरा दोष ना तो नौकरशाही पर और ना सिस्टम पर देना चाहता हूँ। मेरा ये मानना है कि सारे व्यस्त रहते हैं। इसके लिए एक अन्य प्रदेशों में इसके लिए एक अलग से पूरी की पूरी टीम बनाई गई जिसका काम ही सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही देखना है, सिर्फ उनको सुविधा उपलब्ध कराना है, सिर्फ उनको सारे कागजात उपलब्ध कराना है, चाहे श्रम विभाग से हो, चाहे एमपीवी से हो, चाहे राजस्व विभाग से हो, चाहे उद्योग विभाग से हो, चाहे जल विभाग से। एक उद्योग डालने के लिए लेबर की आवश्यकता पड़ती है, बिजली की आवश्यकता पड़ती है, जमीन की आवश्यकता पड़ती है, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की अनुमति की आवश्यकता पड़ती है, और ऐसे उससे जुड़े हुए बिजली का मुख्य काम रहता है, इनकी आवश्यकता रहती है। अन्य प्रदेशों में इसकी टीम बनी हुई है और वो टीम पूरा का पूरा करवा के देती है। हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में अभी ऐसी स्थिति नहीं नजर आती। यदि टीम भी बनती है पर कुल मिलाकर के यदि मुख्यमंत्री की प्रबल इच्छा है इसमें कि ये सफल हो, तो समय समय पर इसकी प्रगति के लिए वो मीटिंग करके अधिकारियों से जानकारी तो ले सकते हैं। ऐसा अभी तक कभी हुआ है क्या, या आगे होगा क्या, ऐसी क्या संभावना? सर देखिए, शिवराज सिंह चौहान जी जब विदेश से लौट के आते थे और उनका भी दौरा 8-8, 10-10 दिन का होता था, और आपको एक सिस्टम आपकी जानकारी में होगा कि मुख्यमंत्री अगर जा रहे हैं तो 15 दिन पहले वहाँ अधिकारी पहुँच जाते हैं और उसके बाद रुकते हैं। उनके आने के बाद तो कई 100 करोड़ रुपए खर्च होते हैं एक मुख्यमंत्री की अन्य देश में यात्रा पर, या मुंबई जाते हैं या बेंगलोर जाते हैं तो भी अधिकारी पहले से वहां सब व्यवस्था करने के लिए पहुंचते हैं। तो इतना खर्च होने के बाद भी शिवराज सिंह चौहान जब स्टार्टिंग में लौट के आते थे कि केंद्रीय मंत्री महोदय, उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो 2-3 महीने तक तो ये मामला गर्म रहता है।
लेकिन नौकरशाही उसमें जब इब्बट बताती है और मुख्यमंत्री के पास भी व्यस्तता है, अधिकारी के पास भी व्यस्तता है, तो वो उसको देता है एक एसीएस स्तर का या सीएस स्तर का अधिकारी देता है सचिव स्तर को, सचिव स्तर का अधिकारी देता है उप सचिव स्तर को, उप सचिव स्तर का अधिकारी उसको अधीक्षक को दे देता है। ऐसे करते करते वो नीचे पहुंच जाती है और उनके पास वर्क प्रेशर इतना रहता है कि उनको फुर्सत नहीं रहती कि उसको देखें जो लास्ट लेवल पर जहां धूल खा रही है। करोड़ों रुपए के एमओयू आज भी धूल खा रहे हैं मंत्रालय के किसी न किसी विभाग में। चलिए, तो जब धूल खा रहे हैं एमओयू पर, हम अभी वर्तमान के जो 2 देशों की यात्रा दुबई और स्पेन की माननीय डॉक्टर मोहन यादव ने की है, मुख्यमंत्री जी ने की है, तो हम उम्मीद करते हैं कि इस देश की, इन दोनों देशों की यात्रा में जो उनको एमओयू के प्रस्ताव हुए हैं वो अवश्य फलीभूत होंगे, ज़मीन पर उतरेंगे, धरातल पर उतरेंगे और मध्य प्रदेश के युवाओं को, युवतियों को रोजगार उपलब्ध होगा। इसी के साथ मैं इस चर्चा को विराम देता हूं और साथियों, ये वीडियो यदि आपको पसंद आया हो, ये चर्चा आपको अच्छी लगी हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यदि कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो आप कमेंट करें, मुझे और डॉक्टर शिशिर उपाध्याय को अनुमति दें। नमस्कार।